हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हम लोग की सीरीज चल रही थी, इसमें आज पूरे अकार्बनिक प्रश्नों का हम आप लोग को निचोड़ देने वाले हैं। यानी कि पूरे अकार्बनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। और एक चीज और आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक हमने नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है जिस पे बीएससी की क्लास जो है कि चल रही है, रन कर रही है। तो अगर आपके दीदी भैया जो भी हों, आपसे रिलेटेड कोई, अगर वह बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं और वो भी महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से, किससे, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से कर रहे हों या तो फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से कर रहे हों, तो उसके लिए हमने अलग से जो है कि यूट्यूब चैनल ओपन किया है, बनाया है और उस पर जो है कि बीएससी की क्लास केमिस्ट्री की चल रही है। और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है, सूचना होती है, उस चैनल के माध्यम से हम आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप लोग उस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी अभी जा करके आप लोग उस चैनल से जुड़ जाइए। तो अब आप बोलेंगे सर चैनल का नाम क्या है, तो चैनल का जो पूरा नाम है ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और यहाँ पे हम चैनल का नाम बता देते हैं। आप लोग यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिएगा @, क्या सर्च करेंगे, @, उसके बाद फिर लिखेंगे वहां पे केवल, KEWAL, केवल केमिस्ट्री, CHEMISTRY, यानी कि केवल केमिस्ट्री यूट्यूब पर जा करके आप लोग सर्च कर देंगे, हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। तो ये चैनल आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आप लोग ग्रेजुएशन में जाएंगे ही, बीएससी करेंगे ही, तो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से काफ़ी हेल्प आप लोग की हो जाएगी, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आप लोग को कोई भी असुविधा ना हो। और इसका लिंक जो है कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। अगर आप लोग को यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जा करके आप लोग क्लिक करके हमारे चैनल पर डायरेक्ट जो है कि पहुँच सकते हैं आप लोग, ठीक ना। तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर देते हैं। तो यही था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस, इसको आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, इस नए हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक। देखिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है तनु विलेनों के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और संबंधित सूत्र का व्यंजक लिखिए। यानी कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, यानी कि जो तनु विलेन होता है, उसके लिए आप लोग को क्या करना है, राउल्ट का नियम लिखना है। यानी राउल्ट के नियम को आप लोग को अच्छी तरीके से राउल्ट के नियम को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इससे जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। इससे संबंधित सूत्र भी लिखना है आप लोगों को। यानी कि कहने का मतलब जो राउल्ट का नियम होता है इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 92 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 72 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल एवं जल दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। इस टाइप का देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि मोल प्रभाव निकालने के लिए आप लोग इसको जो है कि अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना। और हाँ, अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कम समय में अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। यानी कि कहां से आप लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे वो हम जो है कि इस वीडियो के अंत में आप लोग को बताने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर जो है कि बने रहिएगा, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न यहां पे क्या कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का निगमन कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। देखिए जो केमिकल काइनेटिक्स है, जो रासायनिक बलगतिकी वाला चैप्टर है, इसमें आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया और जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये भैया आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और इसके लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे निकाला जाता है ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इससे जो है कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए
अब हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना किलोग्राम केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ये आप लोगों को मिलेगा देखने को विलयन वाले चैप्टर से, ठीक ना। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, ये क्या होता है आप लोग इसको जो है कि अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि गैल्वेनिक सेल क्या है। डेनियल सेल का चित्र बनाकर उसकी क्रियाविधि को समझाइए। इसे किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया भी दीजिए। यानी जो गैल्वेनिक सेल होता है, जिसको हम लोग वोल्टी सेल भी बोलते हैं, इसको आप लोग क्या करिएगा अच्छी तरीके से जो है कि तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। ये आप लोगों को मिल जाएगा विद्युत रसायन वाले चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है 6वें क्वेश्चन में, कोलराउस का चालकता संबंधी नियम बताइए। इसके विभिन्न अनुप्रयोगों को समझाइए। यानी जो कोलराउस साहब थे उनकी विद्युत चालकता संबंधी उन्होंने नियम बताया था। तो क्या नियम है और इनका क्या अनुप्रयोग है, ये आप लोग को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, यानी कि तैयार कर लेना है। ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है और अभिक्रिया के 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये भैया जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये आप लोग जो यानी कि इसको ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का जो कि न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां यहाँ पे क्या कह रहा है, संकीर्ण ऊर्जा तथा अर्हेनियस समीकरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यानी जो संकीर्ण ऊर्जा होता है और अर्हेनियस का जो समीकरण होता है, ये क्या होता है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें जो अर्हेनियस इक्वेशन है ये तो भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से जो है कि तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 9 की तरफ, ठीक ना। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 9 कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, समझाइए तथा उनके 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं, ये क्या होता है, इसको भैया आप लोग क्या करना है अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक ना। चलिए हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा वर्नर सिद्धांत क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। ये आप लोग को देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा उपशासनयोजन यौगिक वाले चैप्टर में, जो कि आकार्मिक रसायन का जो है कि अंतिम यानी कि चैप्टर है, ठीक ना। तो ये 10 प्रश्न था। 10 प्रश्न भैया आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसमें से जरूर क्वेश्चन फंसेगा। और ये जो वीडियो लेक्चर है अपने सभी दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। आप अभी तक हमारे चैनल पर बने रहें उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और यानी कि जो अभी हमने नया चैनल अपना बताया है उसको भी आप लोग जाइएगा, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक ना। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।